होता तो रिवीजन कर लिया। कोई भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H, H2 एंड 2H? Sir, H is, sir, H indicates one atom of hydrogen. Very good. And H2 indicates one molecule of hydrogen. Good. And 2H indicates two atoms of hydrogen. Two atoms, molecule, two atoms of hydrogen. ठीक है ना, ध्यान देना है. This is single atom of hydrogen. This is one molecule of hydrogen. दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ी हुई है, एटॉमिसिटी इसकी 2 है, इसलिए दिस इज वन मॉलिक्यूल. यदि S8 लिखा हुआ है, S8 का मतलब क्या समझोगे बताओ तो बेटा मुझे. One molecule of sulfur. यस, सल्फर की एटॉमिसिटी 8 होती है, इसलिए इसका एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होता है. दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर. दिस इज वन एटम ऑफ सल्फर. ठीक है ना. सिमिलरली यदि मैं लिखता हूं 5S, 5 एटम्स ऑफ सल्फर. ठीक है ना, क्लियर रहना चाहिए. एक क्वेश्चन है आपके सामने कि हम लोग देखे हैं कि कोबाल्ट का सिंबल जो है CO है. ठीक है ना. एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल C और O ही है. तो दोनों में डिफरेंस हम कैसे पकड़ेंगे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और दिस वन इज कोबाल्ट. कैसे आप लोग डिफरेंस पकड़ सकते हो? आप लोग सभी को मालूम होगा ये बात. बोलिए. Sir, sir, the cobalt is indicated with small co, while the carbon monoxide is indicated with capital CO. That's why we can differentiate. Okay, fine. Very good, beta. Small CO नहीं, first letter is in big hand. ठीक है ना. सेकेंड वाला लेटर को स्मॉल हैंड में. ठीक है ना. पहला लेटर को कैपिटल हैंड में, दूसरा लेटर को सेकेंड हैंड में. ओके, मतलब स्मॉल हैंड में. गॉट इट. तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और ये वाला है कोबाल्ट. व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, और इसका कॉमन नेम क्या है? Sir, Latin name is stibium and the common name is antimony. बेटा आपका नाम क्या है बेटा? Sir, Deepika. दीपिका. अब दीपिका छोड़ के आंसर देगा क्योंकि सारे आंसर दीपिका ही देगी. W किस एलिमेंट का सिंबल है और किससे डिराइव्ड है? दीपिका छोड़ के किसी को आंसर देना. सर W का लैटिन नेम वुल्फमैन है. वुल्फमैन नहीं है बेटा, सर वुल्फ्राम है. रैम है सर. वुल्फ्राम. और सिंबल किसका है? सर टंगस्टन. W. टंगस्टन. ठीक है ना, टंगस्टन का है. और बेटा दिस इज नॉट अ लैटिन नेम, ये जर्मन नेम है. मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होइएगा. वुल्फ्राम इज अ जर्मन नेम. ओके. यदि Hg किसी सिंबल है? Sir, मर्क्यूरी. मरकरी. मरकरी. एनहाइड्रा जायरम. एनहाइड्रा जायरम. जायरम. एनीबॉडी whose mic is on please ऑफ कर लो. देखो आप आंसर नहीं दे रहे तो माइक को बंद रखो. गॉट इट. अब इंपॉर्टेंट वन, मुझे कोई बताएगा ये एल्यूमिनेट का फॉर्मूला और वैलेंसी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनेट एंड इट्स वैलेंसी? Sir, sir, can I give the answer? नो दीपिका प्लीज. आपको छोड़ के पीयूष या गणेश कोई भी आंसर दिए. गणेश, साहिल, एनीबॉडी? गणेश या साहिल? गणेश या साहिल? नहीं मालूम बेटा? सर द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनेट इज -3. हाँ या ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव 3. ठीक है ना. और सिंबल बताओ सर AlO3 3-. हाँ, सिंबल इज AlO3 और इंडिकेट करते हैं हम लोग 3-. 3-. ठीक है.
If I will ask for chromate, So what? Chromate. chromate, गणेश आप बोलना। नहीं मालूम? दीपिका चलो आप ही बता दो। Sir, CrO4 2 minus. वेरी गुड बेटा। CrO4 2 minus और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2। Okay. Deepika from RB Center, no? Yes, sir. Okay, बेटा। Cupric, cupric, Sir, Cu2 plus. very So good. valency is 2 Cu- plus. इलेक्ट्रो and Cu. पॉजिटिव। ओके, तो ये तो हो गई कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अच्छा चलो एक और छोटा सा चीज, नाइट्रोजन 7 लिखता हूं मैं, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैलेंसी एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन 7 यदि लिखा जाता है तो कोई मुझे बता सकता है कि इसकी वैलेंसी क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? आई सपोज ये आइडिया क्लियर होनी चाहिए, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 2 क्लास पहले ही डिस्कस हुआ है। Sir, हाँ बोलो। सर उसका वैलेंसी 1 है। हाँ 1 है? नहीं बेटा, सर बिकॉज उसके पास 7 सर 3 है वैलेंसी। है तो। हाँ ठीक है बेटा, सर मैं वैलेंसी clear 3 है कर सर। रहा हूँ। हाँ ठीक है, देखिए ये आइडिया इंपॉर्टेंट है, आई सपोज भूल गए हो और मिस कर गए हो। वैलेंसी क्या होता सर। है? जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 2 5, ठीक है ना, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पर 5 ही है, 7 ही है ना, तो 2 5 7 होंगे, ठीक है। तो कहने का कहानी क्या है, नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए किसका जैसा बनना है? 3 8 नियॉन के जैसा बनना Neon. है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी जैसे होने चाहिए? नियॉन की Neon. जैसे। तो 2 और 5 7 है और 10 चाहिए, तो +3 करना होगा, तो और 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन और ये लेगा, ठीक है ना, तब 3 चार्ज आ जाएगी। ओके, तो ये बन गया अब नाइट्राइड आयन। ये कौन सी आयन है? नाइट्राइड आयन। ओके, अब देखो ध्यान से देखना, वैलेंसी होती है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसे जरूरत है स्टेबिलिटी पाने के लिए या नियरेस्ट नोबल गैस का जैसा बनने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 वो चाहिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट आउटर मोस्ट सेल। ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल में जब वो न्यूट्रल एटम था तो कितना इलेक्ट्रॉन था? 5 था, 5 है। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम नहीं रहता है। मेटल्स के केस में ये कहीं ना कहीं सेम रहती है, जैसे आप एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम 13 है तो 283, तो इसे स्टेबल होने के लिए ये 3 निकालने हैं, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3 पॉजिटिव और इसकी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 ही है, ठीक है ना। तो मेटल्स के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी जहां तक अभी आप लोग को पढ़ना है वहां पे सेम है, ठीक है ना। बट चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस केमिकल इक्वेशन के साथ डिस्कस करता हूं मैं। द टॉपिक इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, सपोज दिस वन इज आइस क्यूब्स, ठीक है ना, आइस का टुकड़ा है, ओके, मैं हीट करता हूं इसको, तो हीट करूंगा तो ये क्या बनेगा? पानी बनेगा, वाटर। वाटर, लिक्विड वाटर। अब फिर मैं इसे फर्दर हीट कर दूं तो गैस। स्टीम बन जाएगा, ठीक है। Vapor.
द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज आइस क्यूब का फॉर्मूला तुमसे पूछूं तो क्या होगा? आइस क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा? H2O, पानी से बना तो फॉर्मूला तो H2O ही होना है ना। ओके, अब आइस जब पिघल गया, पानी बन गया, तो ये तो भी उसका फॉर्मूला H2O है, बट चाहे तो हम स्टेट यहाँ पे लिख सकते हैं H2O सॉलिड, H2O लिक्विड, H2O गैस। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि क्या केमिकल फॉर्मूला ये कोई भी 3 स्टेट में बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। जब केमिकल फॉर्मूला एक पर्टिकुलर बदलाव में नहीं बदलता है, ये तो बदलाव है कि नहीं? दिस इज अ चेंज। ओके, ये एक चेंज है। जब एक पर्टिकुलर चेंज में केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलते हैं और कोई नया चीज नहीं बनता है, वी कॉल दैट चेंज एज फिजिकल चेंज। ठीक है ना? उन चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। और एक दूसरा टाइप का चेंज होता है, सपोज करो आई हैव टेकन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला सही है, +1 -1, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एसिड, सॉरी इट्स अ बेस, और HCl एक एसिड है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। तो ये बिना NaCl प्लस वाटर। मुझे एक बात बताओ, जो इनिशियल सब्सटेंस मैंने लिया था, लीधा था इनिशियल सब्सटेंस, ठीक है ना, जो इनिशियल सब्सटेंस मैंने लिया था, क्या फाइनल सब्सटेंस वही है? नहीं, फाइनल सब्सटेंस तो वो नहीं है। तो फाइनल सब्सटेंस जो लिया हूं मैं, वो नया फॉर्मूला के साथ बना है। जब वो नया फॉर्मूला के साथ बना है तो मतलब क्या है? उसमें नए प्रॉपर्टीज आए हैं, और जब कोई नया चीज बनता है तो वी कॉल दैट एज अ केमिकल चेंज। ओके, यहाँ पे नए चीज बन रहे हैं तो वी विल कॉल इट एज अ केमिकल चेंज। ओके, और यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, जो था पहले वही चीज बाद में है, उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के बहुत सारे रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं। ये तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, आपको मालूम होनी चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है the reaction between a acid and a base, the reaction between a acid and a base to form salt and water. ठीक है, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है ना, ये केमिकल चेंज के रिएक्शन है। नेक्स्ट, यदि हम रस्टिंग ऑफ आयरन का बात करें तो लोहा में भी जब जंग लगता है, जब लोहे में जंग लगती है तो नई चीज बनती है, बट लोहा क्या होता है? Fe। आप उसको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दो तो वो क्या बन जाता है? Fe2O3.XH2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, जंग का फॉर्मूला है। एक नया चीज बना ना, ये भले आप इसके लिए रिक्वायरमेंट है क्या? एयर एंड मॉइस्चर। एयर मतलब प्रोबेबली ऑक्सीजन। तो आयरन का जो फॉर्मूला पहले था, बाद में भी वही फॉर्मूला है क्या? नहीं बेटा, नया चीज बना है। नया चीज बना है तो ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारे। डाइजेशन में क्या होता है? हम जो खाना खाते हैं, ओके, वो क्या होता है? हमारे बॉडी में जाके क्या बनता है? ग्लूकोज बनती है। ओके, तो वो एक नया चीज बनता है। तो डाइजेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यदि हम रेस्पिरेशन का बात करें, ठीक है, अंदर में ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन से क्या होता है? फिर डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में। फिर क्या होता है? डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल आउट करते हैं। तो नया सब्सटेंस बना ना, ऑक्सीजन गया, कुछ कुछ रिएक्शन किया बॉडी के अंदर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकला, नई चीज बनी। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज ऑनली। ओके, तो अब बहुत सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे केमिकल चेंज का एग्जाम्पल मालूम ही होगा। तो physical change is not the subject of our study here. The subject of our study here is chemical change. ठीक है ना?
तो केमिकल चेंज क्या होता है, एक ऐसा चेंज, अ चेंज वेयर, इसको बोलो अ परमानेंट चेंज, अ परमानेंट चेंज in which new substances with different set of properties are formed. तो केमिकल चेंज का यदि प्रॉपर डेफिनेशन कोई आपको देने बोले तो बेटा उसकी प्रॉपर डेफिनेशन इज दिस। ओके, केमिकल चेंज का डेफिनेशन होगा एक परमानेंट चेंज जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं, एक परमानेंट चेंज जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं और उन नए सब्सटेंस का फॉर्मूला तो अलग होगा ही और प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होगी विद रेस्पेक्ट टू द पहले चीज जो मैंने लिया है। तो केमिकल चेंज क्या होता है ये आपको समझ आ चुका हो, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. आगे the process of a chemical change is known as reaction। केमिकल चेंज के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिस गतिविधि के तहत, ओके, जिस प्रोसेस के तहत या जिस गतिविधि के तहत केमिकल चेंज होता है उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इन सिंपल, द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। फिर थोड़ा इंक में भर लेता हूँ, इंक खत्म हो गया आज, इंक बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, रुको दूसरे में भरता हूँ। The process of a chemical change is known as chemical reaction। क्लियर होना चाहिए। अब केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल सब्सटेंस मैंने जो लिया और जो फाइनल प्रोडक्ट मैंने किया है ना, क्योंकि केमिकल चेंज हो रहा है, ओरिजिनल कुछ और होगी, बाद में कुछ और बना होगा। ओके, सपोज करो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ओके, इस स्टेटमेंट में मैं लिखूंगा कि क्या हुआ एक पर्टिकुलर केमिकल चेंज में। कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, एक स्टेटमेंट बोला है, समझ लो कि मैंने बोला कि कोयला जब हवा में बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दिस इज द केमिकल चेंज, ठीक है ना। और इसके प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ओके, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या हरदम पॉसिबल है कि एक केमिकल रिएक्शन को हमेशा इंसान बोल के बताए कि क्या हुआ दुनिया में? पॉसिबल नहीं है ना हमेशा। मैं बोलूंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इतना बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, है ना। इतना बड़ा लिखने में तो जगह भी चाहिए। तो एक मेथड आया रिप्रेजेंटेशन का। आप लोग तो सिंबल जानते ही हो, सिंबल क्यों लिखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म। फॉर्मूला क्यों लिखे जाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। सिंबल होते हैं एलिमेंट के, फॉर्मूला होते हैं मॉलिक्यूल। अब क्या होते हैं, सिंबल और फॉर्मूला का मदद से हम क्या करेंगे, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें, ठीक है ना। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली जो कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ कंपाउंड्स है, वो आपस में रिएक्ट करके कुछ चीज
तो हम शॉर्ट फॉर्म में एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, there comes one term known as chemical equation. Okay, chemical equation क्या होता है? The representation of a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance involved in a reaction. बेटा सारे में इंक खत्म हो गया, मैं थोड़ा भर ही लेता हूँ। अब तक इसको पढ़ो एक बार, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक रिप्रेजेंटेशन होती है, शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं किसको? केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द substances involved in a reaction is called chemical equation. तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या हो गया? हम लोग सिंबल्स और फॉर्मूला यूज करेंगे उन चीजों का जिससे हम केमिकल चेंज करवा रहे हैं। ठीक है ना? जैसे एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या कर सकते हैं? कोल का सिंबल क्या है? कार्बन, मोस्टली कार्बन होंगे, बहुत सारी और चीज होती है, छोड़ दो, पर आप समझ लो मोस्टली इज कार्बन। कोल में मोस्टली इज कार्बन। कार्बन बर्न्स इन एयर, एयर में क्या ऑक्सीजन से कंबाइन करता था, कंबशन होती है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोगों ने क्या किया, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व था इस रिएक्शन में, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व था इस रिएक्शन में, उनका मैंने सिंबल लिखा, फॉर्मूला लिखा। ओके, और शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा? केमिकल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म होती है एक केमिकल रिएक्शन को दिखाने की। ओके, एंड दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। बट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी बेटा, कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लो यहाँ पे जल्दी से। एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी जल्दी से। नो सर। नो, आगे बढ़े। अब देखिएगा, एक केमिकल इक्वेशन का दो पार्ट होता है। ठीक है ना? केमिकल इक्वेशन हैज गॉट टू पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, Mg3Na2। ठीक है ना? ये किसका फॉर्मूला है? तो बता सकता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके, इसकी वैलेंसी हो गई 2+ और देखो Mg2+ और N3-, तो 3 इधर गया, 2 इधर गया। क्लियर होनी चाहिए। मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ, तो आपको मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस। ठीक है ना? मैग्नीशियम नाइट्राइड को वाटर के साथ अब रिएक्ट करवाओगे तो फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस।
मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। ओके, अब देखो जो ओरिजिनल सब्सटेंस हम लेते हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस हम लेते हैं स्टार्टिंग में वी कॉल इट एज reactants. ठीक है ना, वी कॉल इट एज रिएक्टेंट, और फाइनल प्रोडक्ट जो बनती है वी कॉल इट एज प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो रिएक्टेंट का यदि आपसे डेफिनेशन पूछा जाए, द ओरिजिनल सब्सटेंस taking part in a chemical reaction, जो ओरिजिनल चीज केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है उसे हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। तो ये दोनों ओरिजिनल सब्सटेंस है ना जो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। ओके, ये दोनों रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या होते हैं? द फाइनल सब्सटेंस फॉर्म, जो फाइनल सब्सटेंस बनती है, ये वाला जो फाइनल सब्सटेंस फॉर्म, द फाइनल सब्सटेंस formed in a chemical reaction। फाइनली जो चीज बनती है एक केमिकल रिएक्शन में उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये वाला हो गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट क्या होता है? ओके, ये जनरल आइडिया होनी चाहिए सबको। देखो क्या है और आपके पास होगा, इतना तो मैं सफिशिएंट रहता हूँ आईसीएससी के बच्चों के साथ खासकर। ये आपकी बेस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रहती है, बस इस बेस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि एक जनरल भावना मैंने भी सुना है कि आईसीएससी के बच्चे ठीक है 10th तक ठीक रहते हैं, फिर आईआईटी वाईआईटी वो लोग नहीं निकालते। ऐसा क्यों सुनने को मिलता है बेटा? क्योंकि 10th तक तो आप लोग ठीक रहते हो, 11th 12th में जाते के साथ आप लोग थोड़ा पंख लग जाता है, आप लोग उड़ने लगते हैं और पढ़ाई से दूर भाग जाते हैं। यदि आईसीएससी का एक बच्चा जो 9-10 में पढ़ा है, आप उस बेस के साथ 11-12 में जाते हो और कंटिन्यू करते हो अपने स्टडीज को अच्छे से 11-12 में, आई विल टेल यू कि आईआईटी या मेडिकल आपसे बहुत दूर नहीं है, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है इट इज वेरी वाइड और अच्छी खासी नॉलेज आप लोगों को स्टैंडर्ड 10th तक की हो जाती है, और स्टैंडर्ड 11-12 में जाने के साथ आपका बेस काफी स्ट्रॉन्ग रहता है कंपेयर टू अ सीबीएसई स्टूडेंट। यू कैन डू बेटर क्योंकि आपकी सिलेबस थोड़ी वाइड है। आई रिक्वेस्ट यू कि वर्क हार्ड, और 11-12 में कुछ और नहीं पढ़ना है बेटा, यही चीज की इलॉन्गेशन है वहां पे जाके। ओके, तो मेहनत करना है, ठीक है ना। रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, समझ आ गई? अब क्या होगा? रूल्स। चलो मैं आप कुछ रूल्स लिखूंगा, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये सबको समझ आ गया है। सिंबल और फॉर्मूला की मदद से एक इक्वेशन। एक और चीज होता है बेटा वर्ड इक्वेशन, तो मैं बता देता हूँ हल्का सा, ये हो जाएगा आइडिया, सबको मालूम ही होगा ये चीज। वर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक तो स्टेटमेंट मैंने लिखा था पहले, आपको मालूम होगा। वर्ड इक्वेशन क्या होगा? उनका नाम लिख दो। गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और ये भी मेथड, वर्ड इक्वेशन लिखने का मेथड भी लंबा चौड़ा है ना। हम तो कम से कम नाम लिख रहे थे, नाम तो बड़े बड़े ही होते हैं क्योंकि बहुत का नाम तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम लोग सिंबल लिखेंगे ज्यादा अच्छा होगा। सिंबल लिखना है, फॉर्मूला लिखना, मतलब केमिकल इक्वेशन लिखना, ठीक है। तो आप केमिकल इक्वेशन लिखने का रूल क्या होता है हम लोग सीखेंगे। रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन on the side, right, left side, on the left side of a chemical equation।
आपने एक केमिकल इक्वेशन लिखा, ये क्या है, ये टोटल एक केमिकल इक्वेशन है, तो रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, ठीक है, दिस वन इज लेफ्ट, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट को लिखा जाता है। Reactants are separated by plus sign in between. BTW इट्स बिटवीन, ठीक है ना। रिएक्टेंट मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट है एक केमिकल रिएक्शन में, तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट रिएक्टेंट टू, ओके। दोनों को तो लिखना है लेफ्ट साइड में, बट रिएक्टेंट्स को सेपरेट किससे करना है, एक प्लस साइन बीच में रहनी चाहिए, प्लस साइन है ना, ओके। सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट यही कहानी है, प्रोडक्ट आर right hand side and separated by plus sign, ठीक है। सिमिलरली सेम है, प्लस साइन प्रोडक्ट के बीच में भी रहेंगे। बेटा देखो ये क्वेश्चन पूछ देते हैं स्कूल एग्जामिनेशन में, खासकर 2 नंबर का पूछ देगा, आपसे कोई पॉइंट भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाता है। तो सिंपल देखो, रटने की जरूरत नहीं है, आपको लैंग्वेज लिखने आता है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग रहती है आईसीएसई वालों के, आप यू कैन राइट वेरी इजली। आपको स्टेटमेंट लिखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पकड़ो। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट राइट साइड में, एक पॉइंट बन जाएगा, ओके। दूसरा, रिएक्टेंट आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन इन बिटवीन, प्रोडक्ट इज आल्सो सेपरेटेड बाय प्लस साइन इन बिटवीन, 2 पार्ट बन गया। तीसरा, तीसरा या 3 पॉइंट में इसलिए, चौथा क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव arrow in between which indicates direction of reaction. देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का साइन होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव एरो इन बिटवीन, बीच में एक एरो है, which indicates direction of reaction, जो बता रहा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, फिर रिएक्शन किधर भाग। ओके, आइडिया क्लियर होनी चाहिए। ये तो कुछ बेसिक रूल है जो अच्छे से दिमाग में रख लो। यदि आप लोग जूनियर क्लासेस में थोड़ा हंगामा किए होगे तो भूले होगे ये सब चीज को, पर फिलहाल बहुत सिंपल है, दिमाग में रहना। कुछ भी डाउट है पूछ लो इसमें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है। ओके, जल्दी से। पूछना है क्या किसी को, कुछ नहीं, चलते आगे। केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व, एक केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग, एक जनरलाइजेशन है जस्ट, वन रिएक्टेंट forms 2 or
मोर प्रोडक्ट। तो कुछ आपको वो चीजें जानने हैं कि मतलब जो जो सिंपल टाइप के रिएक्शन आपको अभी पढ़ने हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, और चैप्टर 2 में तो इन डेप्थ में आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में। पर हम लोग अभी सिंपल में देखते हैं केमिकल रिएक्शन में कैसी कैसी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कैसे कैसे चीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक ही रिएक्टेंट रहेगा, वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट बनता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक ही रिएक्टेंट। एग्जाम्पल देख लिया जाए, दिस इज लाइमस्टोन, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन इसका कॉमन नेम। आप यदि हीट करते हो इसको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CaO plus CO2. CO, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दिस इज आल्सो द लैब प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हम डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट कर सकते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। देखो बेटा, रिएक्टेंट क्या है, एक ही को है, एक ही रिएक्टेंट है ना। प्रोडक्ट कितने हैं, दो, ठीक है ना, दो है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। देखते हैं एक बार, लेड नाइट्रेट, दिस इज लेड नाइट्रेट, या मोर प्रिसाइसली यदि मैं इसे बोलूं प्लम्बस नाइट्रेट, प्लम्बस वैलेंसी 2, प्लम्बिक वैलेंसी 4, Pb2 प्लस है, NO3 माइनस है, ओके। दिस इज आल्सो प्लम्बस नाइट्रेट, इसको मैं हीट करूंगा तो इट विल फॉर्म PbO, ये एक व्हाइट कलर की पाउडर रहती है, इसको हीट करेंगे तो एक येलो कलर की पाउडर PbO बनती है, प्लस NO2, दिस इज अ रेडिश ब्राउन गैस प्लस ऑक्सीजन। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसके इन डेप्थ में पढ़ाऊंगा आपको, जब चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तो सारा कुछ बताऊंगा, इसके स्टेट जानना जरूरी होते हैं, किस फॉर्म में रहते हैं, सब कुछ हम लोग को देखना है चैप्टर 2 में। पर फिलहाल सिंपल में देखते हैं। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट इज लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। ऐसे रिएक्शंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, बोला जाएगा कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाइट कलर का जो है ये रिएक्टेंट बना है, येलो कलर का ये पाउडर प्लस रेडिश ब्राउन गैस और सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो एक रिएक्टेंट बना हो सकते हैं, टू रिएक्टेंट्स combine to form a single product। दो रिएक्टेंट रहेगा, ठीक है ना, आपस में कंबाइन करेगा और एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक। तो क्या हो सकता है, एग्जांपल देख लो, Plus O2. N2 प्लस H2। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड टू फॉर्म अमोनिया NH3, ठीक है, दिस वन इज अमोनिया गैस, अमोनिया। सबके स्टेट सिंबल्स भी लिखने पड़ते हैं बेटा। देखो केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना पड़ता है कि यहाँ पे आपको स्टेट पता नहीं चल रहा है पर हमें स्टेट मेंशन करने पड़ते हैं। तो एक केमिकल इक्वेशन को और कितना इंफॉर्मेटिव बनाया जा सकता है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, ठीक है ना। पर पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो देखो दो रिएक्टेंट है ना, N2 प्लस H2, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज अमोनिया, ठीक है ना। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा देखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्कूल एग्जामिनेशन में खासकर पूछा जाता है कि दो गैसियस सब्सटेंस मिलके एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाता है, ऐसा एग्जांपल दीजिए। ठीक है ना, दिस इज द एग्जांपल। गौर करो, इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, ठीक है ना। क्या है, G लिखाओ, G इज फॉर गैसेस, G फॉर गैसेस, S इज फॉर सॉलिड।
दो गैसीय सब्सटेंस combines to form a solid product. पूछा जा सकता है write a chemical reaction in which write a chemical equation, sorry, equation लिखा जाता है. Write a chemical equation in which two gaseous reactant combine to form a solid product. Important question है, ठीक है ना, GGS. हाँ, फिर क्या हो सकता है? Two reactant combines to form सिंगल प्रोडक्ट. सॉरी, ये तो देख लिया हम लोग. टू प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किया और दो ही प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना. ऐसी रिएक्शन होती है, जैसे मैं दिखा दूं आपको. एक सिल्वर नाइट्रेट में लूं AgNO3, जैसे सिल्वर नाइट्रेट प्लस HCl ले लो या आप NaCl ही ले लो. ओके, ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3. AgCl प्लस NaNO3, दो रिएक्टेंट था, दो ही प्रोडक्ट बना, ठीक है ना. ऐसे आप बहुत सारे हो सकते हैं. देखो, BaCl2 प्लस Na2SO4, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस. दो रिएक्टेंट, दो ही प्रोडक्ट बनाए. देखो, अब ये इंपॉर्टेंस क्या है इस रिएक्शन की. देखो, दोनों एक्वस, मतलब दोनों क्या होता है, सॉल्युबल होता है. ये पानी में सॉल्युबल, ये भी पानी में सॉल्युबल, एक्वस. ये एक प्रेसिपिटेट बना, मतलब ये बैठ जाता है, व्हाइट कलर का पाउडर बन जाता है, ठीक है ना. ये एक सॉल्यूशन है, एकदम कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन. और ये बनेगा आपको ऐसा, दिस विल फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. ये भी एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, जो देखेंगे हम लोग बाद में. फिलहाल बारे में, पर आपको कभी पूछा जाएगा कि दो रिएक्टेंट मिलके दो ही प्रोडक्ट बनाए, ऐसा बना बताइए एक इक्वेशन, बेटा ये लिख सकते हो आप. तो एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, आगे बढ़िए. Two reactants combine to form more than two products. दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं. जैसे कॉपर को यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करो, विल फॉर्म कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. देख लो इस इक्वेशन को, देखो इट्स इंपॉर्टेंट इक्वेशन, पूछा जाता है ऐसा इक्वेशन. बहुत बच्चे इसको लिख देते हैं कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो गलत है, ठीक है ना. गॉट इट बेटा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. ठीक है, चलिए देखिए. ये क्या है? दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, ठीक है ना. और वन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है CL. ओके, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इट विल फॉर्म KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. देखो 1 2 3 4. देख लो इसके प्रोडक्ट को गौर करो. पूछ दिया जाता है कि इस रिएक्शन के सारे प्रोडक्ट्स को बताइए. ओके, व्हाट इट बेटा? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? KCl, पोटासियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस, ठीक है ना. दिस इज मैंगनीज. ये क्या है? मैंगनीज है, मैंगनीज क्लोराइड. पोटासियम क्लोराइड, मैंगनीज क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस, ठीक है. 1 2 3 4 चार प्रोडक्ट बना. आप पूछो, कुछ पूछ रहे थे? Anybody, बोलो सर बेटा. वो बैलेंस है.
सर ये बैलेंस है। अभी बेटा मैंने बैलेंसिंग सिखाया कहाँ आपको? बैलेंसिंग सिखाऊंगा तब ना बैलेंस होगा बेटा। बैलेंसिंग टॉपिक आएगी, अभी बैलेंसिंग टॉपिक नहीं आएगी, ठीक है ना। इसकी अच्छी खासी लंबी बैलेंस जाती है, 8 तक जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे कैसे केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये एक सिंपल इन्वॉल्वमेंट था। व्हाट इट अंडरस्टूड? बैलेंसिंग हमें सीखना है बेटा। बैलेंसिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बैलेंसिंग सर। बहुत सिंपल, ठीक है। अभी मैंने कोई इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, कोई इक्वेशन में स्टेट नहीं लिखा है, बहुत कुछ बताना है अभी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में। अभी हम लोग जस्ट सीखे हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। ये मालूम चल गया, रूल मालूम चल गया। रिएक्टेंट को प्लस साइन से सेपरेट करना है, एरो रहेगा बीच में, प्रोडक्ट को प्लस साइन से सेपरेट करना। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? दो रिएक्टेंट होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। एक रिएक्टेंट होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है। ऐसे मैंने अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे हो सकती है। अब एक केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाता है? टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, मैंने केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। एक केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेशन उससे हम निकाल सकते हैं कैसे? इस तरह लिखे हम कि उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिले। ऐसा इंफॉर्मेशन तो सिंपल मिलता ही है कि कौन सा रिएक्टेंट है, तो कितने सारे मिलते हैं बेटा। देखो जैसे सिंपल ही मैं लिख रहा हूँ N2 + अमोनिया, इससे हमें कितनी पता चल जा रहा है चीज। सबको पता है नाइट्रोजन है एलिमेंट, सबको पता है हाइड्रोजन है, सबको पता है अमोनिया है। साथ में ये भी पता चल रहा है कि नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। मतलब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन होगा। ये भी पता चल रहा है कि साथ में हाइड्रोजन भी 2 होगा एटम एक मॉलिक्यूल में। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होगा टोटल, 3 और 1 4। इसकी एटॉमिसिटी है 4, ठीक है ना। एटॉमिसिटी इज 4। कितना इंफॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे आप, मैं समझो ये तो सिंपल है, आप लोग जानते हो। अब मैं कोई बड़ा सा कंपाउंड बोल दूं कि सोडियम आर्सेनाइड, अब उसमें बताओ कि कितने सारे सोडियम है और कितने सारे आर्सेनिक है, कितने सारे ऑक्सीजन है। तो डायरेक्ट तो नहीं ना बता सकते थे, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो एक केमिकल रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखने से एग्जैक्टली पता चलता है कितने नंबर ऑफ वो एटम थे उस चीज में, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज, चलो देखते हैं एक केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है। स्टेट ऑफ इन्वॉल्व्ड सब्सटेंसेस, जो जो चीज इन्वॉल्व है उस रिएक्शन में, जो जो चीज इन्वॉल्व है उस रिएक्शन में, उनका स्टेट लिखना है। सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ठीक है ना। यदि वो चीज सॉलिड स्टेट में है तो आपको लिखना पड़ेगा एक छोटा सा एस बगल में, ठीक है ना। लिक्विड स्टेट में है तो एक छोटा सा एल, और यदि गैसीय स्टेट में है तो जी, ठीक है ना। कोई भी रिएक्टर मैंने सॉलिड लिया तो एस लेंगे, लिक्विड है तो जी, और गैस, सॉरी लिक्विड है तो एल, गैस है तो जी। तो देखते हैं एक एग्जांपल। जिंक सॉलिड स्टेट में सर, रहता है। क्या बोले बेटा? सर एक्वास भी होता है ना, एक्यू। रुको ना बेटा, रुको ना, एक एक करके ना सीखेंगे। एक ही बार सीख ले, पहले तो सॉलिड लिक्विड गैस सीखते हैं, फिर एक्वस आएगी, फिर डाइल्यूट आएगी। देखिए बेटा, जिंक सॉलिड है, जिंक किस स्टेट में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है तो Zn सॉलिड प्लस HCl लिक्विड स्टेट में रहती है। और इसको यदि आप चाहो तो N लिख सकते हो, पर एसिड को दूसरे तरीके से कुछ लिखा जाता है, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड लिखा जाता है, वो मैं बाद में बताऊँ। Zn सॉलिड प्लस HCl लिक्विड, ठीक है। गिव्स, अरे यार, इसका माई कौन है? ZnCl2, ठीक है ना। ये H2 गैसीय स्टेट में, ओके। अब ZnCl2 किस स्टेट में रहती है मैं ये बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, थोड़ा सा देर में बताऊंगा।
जो है सॉलिड है, लिक्विड है, ये गैस निकली है, तो आप चाहो तो गैस जब निकलता है तो उसे अपवर्ड एरो से शो किया जाता है या सिर्फ जी भी लिख सकते हो, बट इट्स बेटर कि जब गैस निकलता है तो आप एक अपवर्ड एरो शो करो, ठीक है। गैस इवॉल्व, यदि एक रिएक्शन में गैस निकलता है तो उसको हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। यदि आप चाहो तो जी भी लिखोगे, इट्स नॉट रॉन्ग, बट अपवर्ड एरो शो करना इज मोर प्रेफरेंशियल फॉर इवॉल्व्ड गैस, ओके। तो ये तो हो गया पहला, ये बताना पड़ता है। दूसरा, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स अभी मैं छोड़ दूंगा, पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। फिर देखो ध्यान से, इफ a solid substance is formed in a reaction, देखो एक रिएक्शन में जो सॉलिड सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। देखो एक रिएक्शन में कोई सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है जो मिलता नहीं है वाटर में, ठीक है ना। एक रिएक्शन में यदि सॉलिड सब्सटेंस बनता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इसको इंडिकेट किया जाता है डाउनवर्ड एरो और पीपीटी डॉट, ठीक है। देखिएगा एक ऐसा रिएक्शन लिखता हूं, NO3 होल ट्वाइस, ठीक है ना, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस AI, ओके। लेड नाइट्रेट प्लस पोटासियम आयोडाइड में लिया तो बनेगा PbI2। अब देखो ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये वाला एक्चुअली क्या रहता है, हम लोग वाटर में इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसको घुला रहता है वाटर में, ये भी वाटर में घुला रहता है, ओके। क्या लिखेंगे सिंबल बाद में आते हैं, पहले आप प्रेसिपिटेट सीख लो। ये वाटर में सॉल्युबल है, एकदम सॉल्यूशन है, दिस इज आल्सो सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन रखिए दोनों, ओके, दे आर बोथ क्लियर सॉल्यूशन। अब क्या हुआ, बना क्या PbI2, एक ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। If a solid substance is formed, एक रिएक्शन में सॉलिड सब्सटेंस बना तो PbI2 बना, ठीक है ना, प्लस KNO, दोनों सॉलिड सब्सटेंस बना, उसको हम लोगों ने डाउनवर्ड एरो से दिखा दिया, ठीक है। गॉट इट। If a solution is prepared in water, यदि एक सॉल्यूशन को आपने वाटर में प्रिपेयर किया है, इट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, और उसके लिए हम लोग सिंबल देते हैं AQ डैश डॉट, ठीक है ना। इफ अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, एक सॉल्यूशन यदि प्रिपेयर्ड है पानी में तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन दैट इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, एक सॉल्यूशन जिसको आप पानी में बनाओगे उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, उसको शॉर्ट फॉर्म है EQ डॉट, ठीक है ना। अब इसमें देखो लेड नाइट्रेट हम लोग पानी में बनाते हैं तो इसको बगल में लिखेंगे EQ डॉट, ये भी KI पानी में बनाते हैं तो इट्स EQ डॉट, और ये भी जो रहता है जो बनता है KNO3, ये भी पानी में मिला रहता है, ठीक है ना, दिस इज EQ डॉट। ये PB लेड नाइट्रेट एक सॉल्ट होता है, इसको पानी में हम घोल लेते हैं, एक्वस बन गया, KI को पानी में घोल लिया, एक्वस बन गया। अब दोनों को मैं मिला देता हूँ, जब दोनों को मिला दोगे तो बन जाएगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO, ठीक है ना, और ये येलो कलर की प्रेसिपिटेट, तो ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। एक्वस के लिए EQ लिखते हैं, ओके। चलिए आइडिया क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो पूछो नहीं।